देखिए, ये तो स्पष्ट है, ये कोई पहला अटैक तो नहीं है। 1989 से कश्मीर में ये अटैक्स देखे हैं और स्पष्ट है कि भाई एक पूरा मुल्क इस अटैक के पीछे है। और आज तक जितना भी ये टर्माइल हुआ है जम्मू कश्मीर में, इसके पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान है और उसको कुछ सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। इंडिया की स्पीड से एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ गामजन है। कहीं न कहीं ये पच नहीं रहा है कुछ मुल्कों को, और पाकिस्तान उनके लिए एक खिलौना है, उसका इस्तेमाल बार बार करते हैं। कल जिस प्रकार से निहत्थे बेकसूर मासूम लोगों को निशाना बनाया, मुझे लगता है कि ये एक दरिंदगी की लेवल भी पार कर गए हैं। इससे घटिया हरकत कोई मानवता में हो नहीं सकती। और ये अटैक इन लोगों पे नहीं, ये मानवता पे अटैक है। इसे मैं कहूँगा टारगेटेड किलिंग, टारगेटेड मैसेकर करके स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान ने कि कितना गिरा हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे तो इस वक्त कोई इस प्रकार की वो आंच तो नहीं है। कल जो ये हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, कहीं न कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, जिस गंभीरता के साथ, जिस सीरियसनेस के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना शेड्यूल कट ऑफ करके भारत आए और तुरंत आदरणीय गृह मंत्री जी को कश्मीर भेजा, तो ये जाहिर होता है कि भारत सरकार किसी भी कीमत अपने नागरिकों की सुरक्षा और जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की आप बात करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो इस वक्त नहीं है, लेकिन उस दायरे में जो भी इंस्टीट्यूशन आता है उसकी रक्षा के लिए यदि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री इतने चिंतित हैं, गंभीर हैं, ये हमें आश्वस्त होना चाहिए। ठीक है, ये जाने हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, परमात्मा इनको अपने चरणों में स्थान दे और इंजर्ड को जल्दी स्वस्थ करे, लेकिन ये मान के चलना चाहिए जो इच्छा शक्ति, जो विल पावर भारत सरकार की इस वक्त है। और कल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी टोटली इसमें इन्वॉल्व होकर देख रहे हैं, तो ये आश्वस्त हमें होना चाहिए कि ये जाने ज़ाया नहीं होगी। और जो लोग इसमें मुलव्वस इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई आर्म्ड है, चाहे कोई अनआर्म्ड सपोर्ट है, इस पूरे टेरर इकोसिस्टम को, इसको ध्वस्त करके ही हमारी सरकार रहेगी। विशेषकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, इतना आश्वासन हमें है जम्मू कश्मीर की जनता को, भारत की जनता को। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है जैसे 2019 पुलवामा अटैक के बाद एक बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गई थी, देखिए, तो ऐसा ही कुछ रिटेलिएशन है? मजम्मत, मैं कहता हूँ मजम्मत, निंदा करना या इसको अटैक को कंडम करना, ये बहुत छोटे शब्द हैं। इस वाले अटैक के लिए मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, जितना मेरी नॉलेज में है, ये शायद यात्रियों पे इतना बड़ा तीसरा मैसेकर है। एक बार जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ मुगल गार्डन के पास में एक माइन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारे पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, विशेषकर ज़्यादातर गुजरात से थे। उनकी हत्या उस वक्त हुई थी। एक 2017 में अगस्त में अमरनाथ यात्री बस वापस जा रही थी, तो अनंतनाग में कन्नाबल में उसे हिट किया था। उसमें भी डबल डिजिट में उस वक्त यात्री थे। और ये तीसरा बड़ा अटैक, ये दिल दहलाने वाला है, झकझोर कर देने वाला है, जिसमें एक न्यूली वेडेड कपल, वाइफ बैठी हुई है और साथ में हस्बैंड की लाश है, जिसमें एक बच्चा अपने बाप के पेट पे बैठा हुआ है और डेड बॉडी, एक बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा है और बाप की डेड बॉडी है। तो ये तो इंसानियत को, मतलब मैं कहता हूँ कि झकझोर देने वाली ये घटना है। तो नहीं हम कहीं उस लेवल पे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो भी कुछ करना होगा, बदला लेना होगा, तब जब लिया न तब हम इन्वॉल्व थे, अब क्या होगा न हम अब इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँ ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमें ये आश्वासन और अपने पास भी है, हम बाहर भी देते हैं कि ज़रूर हमारे गृह मंत्री जी बदला देंगे। थैंक यू।